नमस्कार दोस्तों, मैं पी एस सूर्यवंशी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरी कक्षा 7वीं में। दोस्तों, आप सभी लोगों को कहानियाँ कथाएँ सुनना बड़ी अच्छी लगती होगी, क्योंकि कहानियों को सुनने से हमारा मनोरंजन तो होता ही होता है, साथ ही साथ हम लोगों को कई सारी सीख भी मिलती है, जिसके बदौलत हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं या लोगों के दिलों में एक अच्छा स्थान प्राप्त कर सकते हैं। आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं, वह कहानी लेखक रमाकांत जी द्वारा लिखी गई है, जिसमें लेखक ने हमें एकता की सीख दी है। तो दादी माँ और उसके साथियों के माध्यम से रमाकांत जी हम लोगों को किस तरीके से एकता का महत्व दिखाते हैं, आइए देखते हैं हम भी कहानी दादी माँ का परिवार में। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यूँ तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना खाती, बनाती। तो यहाँ पर दादी माँ के बारे में बोला गया है। दादी माँ यूँ तो निपट अकेली थी। निपट का मतलब होता है मात्र, केवल। वो अकेली रहती थी, लेकिन फिर भी उसका घर जो था, घर आबाद था सदस्यों से या परिवार के लोगों से। दादी माँ की हर दिन की दिनचर्या थी या उनकी डेली रूटीन थी कि वो सुबह जल्दी उठती, उठने के बाद अपने घर को बुहारती, साफ सफाई करती और आंगन में ही बैठकर अपने लिए खाना पकाती और आंगन में ही बैठकर उस खाने को खाती थी। परिवारजनों से बतियाती, रात होती सो जाती, दिन मजे से गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। तो वो परिवार के लोगों से बतियाती, बतियाने का मतलब होता है बातें करना। रात होती तो सो जाती। यूँ दिन मतलब उनके दिन यूँ तो गुजर रहे थे, कट रहे थे और उनका जो परिवार था, वो परिवार फल फूल रहा था, परिवार बढ़ रहा था, ऐसा वो कहती है। अब सुनो परिवार की कहानी, दादी माँ थी समझदार सयानी। अब हम लोगों को उसके परिवार के बारे में जानकारी मिलती है और उसमें जो लेखक कहते हैं कि जो दादी माँ थी, दादी माँ बड़ी ही सयानी, बड़ी समझदार थी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया, वो दादी माँ की थी संगिया। तो दादी माँ के घर के आंगन में एक पेड़ था, वो था बरगद का। उसी बरगद के पेड़ पर एक घोंसला बना था, जिस घोंसले में एक चिड़िया रहती थी। वही चिड़िया दादी माँ की संगिया। संगिया का मतलब होता है सहेली या दोस्ती। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह सुबह चिड़िया उठ जाती। दादी माँ जब आंगन बुहारती तो दादी माँ के आगे पीछे फुदकती हुई, चींची करते हुए, मानो दादी माँ से बातें कर रही हो, दादी माँ से विचार पर विनिमय कर रहे हो, ऐसा लगता था। एक और थी दादी माँ की सातिन चिंकी चूहिया। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी। तो चिड़िया ही नहीं, तो एक चूहिया भी दादी माँ की सबसे अच्छी सहेली थी, जो उसी बरगद के पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी, जिसका नाम था चिंकी। दिन भर में उसकी दौड़ लगाती, दिन भर घर में दौड़ लगाती, यह थी दादी माँ की दिन दुनिया। चिड़िया और चूहिया, इन दोनों के जरिए दादी माँ ने मानो अपना परिवार बना लिया हो और उस परिवार के साथ बड़े आनंद मजे से दिन गुजार रही हो। वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। अब उन तीनों में इतना आपस में प्यार था कि अगर उनमें से एक भी अगर दुखी होता तो दूसरा अपनी खुशी नहीं मनाता। दादी माँ दुखी होती तो चिड़िया और चूहिया दोनों को दुख होता, यानी उन तीनों को एक दूसरे के सुख दुख की बड़ी चिंता लगी रहती थी। ठंडी के ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले दो बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे, टीनू मीनू नाम निकाला। ठंडी के दिन थी और उन ठंडी के दिनों में नीलू चिड़िया जो थी वो उसने अंडे दिए और कुछ दिनों के बाद उन अंडों में से दो बच्चे निकले, जिनका नाम टीनू मीनू रखा गया था। वो देखने में बड़े खूबसूरत अच्छे लग रहे थे। सबने मिलकर पाला पोसा। चिंकी को दो बेटे के उपहार मिले, चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले। अब यहाँ पर जो चुईया थी, जुईया ने भी दो बच्चों को जन्म दिया, जिनका नाम रखा गया था चुस्कू और मुस्कू। वो भी बड़े प्यारे थे। दादी माँ उन चारों का ख्याल रखती, उन्हीं के साथ अपने मन को भी बहला लेती। स्नेह प्यार, वो बड़े प्यार और प्रेम के साथ उन्हें पालती थी, दुलारती थी। अगर वो रोने लगे तो रोने के वक्त उन्हें दुलारने का काम करती, पुचकारने का काम करती थी। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते
और गाते खाते। तो दादी माँ एक तरीके से उन्हें अपने सगे पोतों या बच्चों की तरह पालती पोसती, उन्हें खिलाती, अगर वो रोते तो उन्हें चुप कराती। इस तरीके से बच्चों के साथ साथ दादी माँ अपना मन भी बहला लेती थी। इस तरीके से बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो। तो कभी कभी जो बच्चे थे, बच्चे आपस में खेलते थे तो उनमें कुछ अनबन हो जाने की वजह से वे आपस में लड़ पड़ते थे, उनका झगड़ा भी हो जाता था। तब दादी माँ उन्हें समझाती कि बेटा लड़ना या झगड़ना बुरी बात है। दादी माँ उन्हें कहती कि झगड़े टंटे में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान धरो। तो जो दादी माँ थी, दादी माँ उन बच्चों को झगड़े टंटे में पड़ने के लिए रोकती थी, उन्हें टोकती थी कि झगड़ा करना बुरी बात है। तनिक एकता का ध्यान धरो, सब मिलकर रहा करो। तो दादी माँ कहती कि तुम्हें एकता के बारे में सोचना चाहिए, सभी लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए। तभी तभी तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। यो दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में सब रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। तो दादी माँ कहती कि जहाँ एकता होती है, यूनिटी होती है, वहीं पर खुशहाली होती है या प्रगति होती है, ऐसा दादी माँ का मानना था। अब बच्चे और परिवार में जो थे, दादी माँ, चिंकी हो या नीलू हो, और सारे बच्चे एक साथ प्यार और खुशी से रहते थे। दादी माँ उन्हें हमेशा एकता का पाठ पढ़ाती थी। एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया। नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। तो एक दिन उन चिड़ियों के ऊपर संकट आ गया। एक दिन नीलू दाना चुगने के लिए गई थी, वो अकेले ने अपने बच्चों को भी अपने साथ ले गई थी। नीलू अकेली वहां पर दाना चुगने के लिए नहीं गई थी, तो वो उनके साथ कई सारे चिड़िया भी थे जो वहां पर दाना चुग रहे थे। अचानक वहां उन चिड़िया में एक मुनमुन नाम की चिड़िया थी। उस मुनमुन चिड़िया ने सबको टाटा बाय कर विदा ली वहां से जाने की, क्योंकि उसके घर उसकी सास आने वाली थी। उसने सोचा कि अरे मैं तो यहाँ पर दाना चुगने के लिए आई हूँ और मेरे घोंसले में कोई नहीं है। अगर मेरी सास वहां पर आई तो घोंसले में किसी को न पाकर शायद वो वापस चली जाएगी। इसीलिए वो उनसे अलविदा लेती हुई या उनसे विदा लेती हुई वहां से निकल जाती है। अब उन्ने को ही बेचारी उलझ कर रह गई। अरे मैं फंस गई, वो चिल्लाई। जैसे उसने उड़ने का प्रयास किया, उड़ने के लिए अपने पंखों को फड़फड़ाया, लेकिन उसने लाख प्रयास किए लेकिन वो उड़ नहीं पाई। तब वो चिल्लाकर सबसे बोल ली, या चिल्लाकर उसने सबसे कहा कि अरे भाई मैं तो उलझ गई हूँ, मैं फंस गई हूँ। नीलू ने उसकी पुकार सुनी। दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू उनके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारगी। अब जब मुनमुन ने चिल्लाकर कहा तो उसकी बात नीलू ने भी सुनी, और साथ ही साथ बाकी की जो चिड़िया थी उन्होंने भी उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनी। अब नीलू जो थी, नीलू उसके पास उसकी मदद करने के लिए जाने लगी, लेकिन वह अभी फंस चुकी थी जाल के अंदर। इस कारण वह अभी उसके पास जा नहीं सकी। तब वह समझ तब वह बात समझ पाई, फिर चिचियाकर चिल्लाई, बोली अरे हम तो सब उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। अब जब वो नीलू उड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन जाल की वजह से उड़ नहीं पाई। तभी उसने सभी चिड़े और चिड़ियों को कहा कि अरे भाई हम तो फंस चुके हैं, हमारे ऊपर जाल फेंका गया है। और उस बहेलिए के जाल में, बहेलिया चिड़ियों को पकड़कर बेचने वाला या चिड़ियों को पकड़ने वाला, उसे बहेलिया कहा जाता है। तो नीलू ने सबसे कहा कि हम लोग बहेलिए के जाल में फंस चुके हैं, उसके जाल में उलझ चुके हैं। बहुत तरह उन्होंने यत्न किए, निकल न सके, उलझ गए। उन्होंने बहुत यत्न, यत्न मतलब प्रयास करना, उन्होंने बहुत प्रयास किया निकलने का, लेकिन उस जाल से वो निकल नहीं पाए, उस जाल में वो फंस गई। चिड़े चिड़िया हुए उदास, घर खत्म हुई घर जाने की आस, सभी हो रहे थे बेहाल बेहाल। तो चिड़े चिड़े बहुत उदास हो गए, उनमें मातम छा गया, उदासी छा गई। उनके घर जाने की जो आस थी वो आस मानो समाप्त हो गई। सभी बेहाल हो रहे थे, उनका हाल बेहाल हो, बार बार उड़ने का प्रयास कर रहे थे लेकिन नाकामयाब हो रहे थे। आ रहा था बच्चों का ख्याल, पूरी बातें वे सोचने लगे। उनको अपने बच्चों का ख्याल आ रहा था। उनके मन में न जाने कौन कौन सी अलग अलग तरीके की बातें आने लगी। सिसक सिसक कर रोने लगे। नीलू टीनू मीनू थे शांत,
एकदम शांत। अब सारे सिसक सिसक कर रोने लगे, सारे चिड़िया चिड़िया रोने लगे, लेकिन टीनू मीनू और जो नीलू थे एकदम शांत थे। हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत, क्लांत का मतलब थका होना, उन्हें भी चिंता हो रही थी, उन्हें भी परेशानी हो रही थी, लेकिन वे बिल्कुल शांत थे। फिर उनको दादी माँ की सिखाई हुई जो बात थी वो याद आई, तो उन्होंने एकता की दुहाई दी, उन्होंने एकता की बात बोली। मुनमुन थी उनकी हमजोली, हमजोली मतलब साथी सहेली, तो मुनमुन भी उनकी साथी थी। तुनक कर वो बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं जाल में कैसे फंसे हुए हैं। तो मुनमुन ने कहा कि अरे भाई हम कहाँ पर लड़ रहे हैं, हम में एकता यूनिटी अब भी बरकरार है, लेकिन हम क्या करें, हम जाल में फंस गए, इस जाल से हम निकल नहीं पा रहे हैं। चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ कर ना सको। तो नीलू कहने लगे कि अरे उस एकता का क्या फायदा अगर लाख प्रयास कर कर भी हम इससे बाहर निकलना पाए तो। आगे चिड़े और चिड़ियों के साथ क्या होता है, क्या वो जाल से निकल पाते हैं कि नहीं निकल पाते, इन सारी बातों की जानकारी हम अपने अगले पार्ट में लेंगे।